सूरज मुखी हाउस, साग नगर। जनाब सदर अमेरिका बहादुर, आपको सदर मुंतखब होने की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप मुझे नहीं जानते, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अफ़गानिस्तान के पड़ोस में वाक़ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का एक देहाती हूँ। दूसरे सूबे के लोग मेरी सादगी का मजाक उड़ाते हुए मुझे पंजाबी ढग्गा का नाम देते हैं, क्योंकि मैं अपनी तारीख़ में ज़्यादातर रिवायत पसंदी और ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारता रहा हूँ। हर हाल में मस्त रहता हूँ। इनकलाब या मुज़ाहमत की बजाय खादा पीता लाहिदा बाकी अहमद शाहिदा पर यकीन रखता हूँ। आजकल मुल्क की सियासत बड़ी गर्म है, मगर पंजाबी आम तौर पर सुस्त, ठंडे और सबसे आखिर में पहुँचने वाले होते हैं। कौमी इत्तेहाद की तहरीक हो या PDM की, यहाँ के लोगों को उबाल सब से आखिर में आता है। आपको मुबारकबाद देना दरअसल उस मामूल का हिस्सा है जिसके तहत हर आने वाले को सलाम किया जाता है। आप तो खैर दुनिया की वाहिद सुपर पावर के ताकतवर सदर मुंतखब हुए हैं। मेरी हसरत है कि आप इस डग्गे को अपना दोस्त बना लें, तो ये आपको अकल की ऐसी ऐसी बड़ी बातें बताएगा कि आपके ट्रंप जैसे मुखालिफ कभी भी उठ नहीं सकेंगे। हमारे पास तो इलेक्शन में मुखालिफ को हराने और मर्ज़ी के उम्मीदवार को सिलेक्ट करने के मुजर्रब और आजमूदा नुस्खे भी मौजूद हैं, जो आपकी नज़र कर सकता हूँ। अमेरिका ही के एक सदर जॉनसन ने कराची के ऊंट गाड़ी बान बशीर को अपना दोस्त बना लिया था। अब आपको उसी रिवायत पर अमल करते हुए मुझे अपना दोस्त बनाकर अमेरिका बुलाना चाहिए। इससे इस खित्ते से आपकी दोस्ती मजबूत होगी। जनाब सदर, मुझे हाल ही में बॉब वर्ड की ताज़ा शाया होने वाली किताब रेग पढ़ने का इत्तफ़ाक हुआ। मैं हैरान हूँ कि साबिक़ सदर ट्रंप ने किस तरह से इंतज़ामिया को चलाया और किस तरह से दुनिया के निज़ाम को चलाने की कोशिश की। वुड्सवर्ड ने कोर्ट्स और जनरल मैट्स की गुफ्तगू के हवाले से ट्रंप के बारे में लिखा है कि उसके लिए झूठ झूठ नहीं है। वो जो सोचता है उसे ही दुरुस्त समझता है। उसे सच और झूठ के दरमियान फ़र्क का इल्म ही नहीं। मेरा अंदाज़ा है कि जनूबी एशिया के बारे में आप ट्रंप की पॉलिसी को तब्दील करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी के साथ ट्रंप की बढ़ती हुई दोस्ती ने इस खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रखा है। मोदी ने अपनी फ़ाशिस्ट पॉलिसियों से मुल्क की अक़लियतों और पड़ोसी ममालिक की नाक में दम कर रखा है। अफ़गानिस्तान के मामले में सदर ट्रंप जल्द अज जल्द वहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन पेंटागन, डिफेंस डिपार्टमेंट और उसके हामी नहीं थे। वो चाहते थे कि जब तक अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल तय ना हो जाए, अमरीकी दस्तों को वहीं मुकीम रहना चाहिए। मेरे इल्म में है कि सदर ट्रंप के दामाद जैरड किशनर के ज़रिए पाकिस्तान का भी ट्रंप से राब्ता था। किशनर के बारे में ट्रंप ने कहा था कि अगर वो इसराइल और अरब दुनिया का तनाज़ा ख़त्म नहीं करा सकता तो कोई भी नहीं करा सकता। मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर मुल्कों की तरफ से इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली के पीछे किशनर ही के करिश्मे हैं। पाकिस्तान का रोल तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान सुलह के मुज़ाकरात के हवाले से देखा जा रहा था। ताहाल सुलह नहीं हुई, मगर सदर ट्रंप ने इसी सुलह के इंतज़ार में पाकिस्तान के साथ मामलात को मुस्बत अंदाज में चलाया। अगरचे ना पाकिस्तान की इमदाद बहाल की और ना ही भारत के साथ मज़ीद दिफाई मुआहदे करने से रुके। जनाब जो बाइडन साहब, आप डेमोक्रेटिक पार्टी से साल साल से वाबस्ता हैं। ज़ाती अलमियों के बावजूद आपने इज्तमाई काज और जमहूरी सियासत में अपनी दिलचस्पी बरकरार रखी। उम्मीद है कि आपके दौरे सदारत में भारत और दुनिया के दूसरे ममालिक में गैर जमहूरी इक़दामात और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लिया जाएगा। दुनिया में जमहूरी जमातों और जमहूरी आज़ादी के अलमबरदारों के लिए अमरीकी हुकूमत का नरम गोशा ट्रंप के दौर में ख़त्म होकर रह गया था। उम्मीद है कि आपके दौरे सदारत में क्लिंटन और ओबामा के दौर की पॉलिसियों का असर नौ इजरा करके दुनिया भर में जमहूरी पार्टियों की इमदाद और आमराना हुकूमतों के ख़िलाफ़ इक़दामात किए जाएंगे। पाकिस्तान में अमेरिका की दिलचस्पी ना होने के बराबर है। एक ज़माना था जब पाकिस्तान में हुकूमतों की आमदो रफ्त में अमेरिका का किरदार बुनियादी समझा जाता था। किसी लीडर की गिरफ़्तारी या किसी अखबार की बंदिश
پر ایک امریکی بیان کافی سمجھا جاتا تھا۔ حکومت میں ہلچل مچ جایا کرتی تھی۔ اس زمانے میں امریکی سفارتکاروں سے دوستی آپ کو مضبوط بناتی تھی۔ اب امریکی سفارتکاروں سے دوستی ہو تو حب الوطنی پر شک شروع ہو جاتا ہے اور یہاں پرکھ پر چول کی جاتی ہے۔ آپ سفارتکاروں سے کیا باتیں کرتے ہیں؟ کسی زمانے میں وزیر اعظم اور صدر کا دورہ امریکہ انہیں مضبوط بنا دیا کرتا تھا، اب کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ کسی زمانے میں ڈیموکریٹک پارٹی کے ممبران کی پاکستان کے سیاسی لیڈر سے ذاتی شناسائی تھی۔ جو بائیڈن صاحب، آپ بھی، بے نظیر بھٹو، صدر مشرف اور بہت سے پاکستانی لیڈرز سے ذاتی طور پر واقف ہیں، ان سے ملتے ملاتے رہتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ صدر مشرف کو اقتدار سے رخصت کرنے میں آپ کا بھی بڑا کردار تھا۔ امید ہے کہ آپ کے دور میں پاکستان کو دوبارہ سے اتنی اہمیت ملے گی جتنی پہلے ملتی تھی۔ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے فوجی، سیاسی، جمہوری اور ثقافتی رشتے دوبارہ سے استوار ہونے ضروری ہیں۔ جناب صدر امریکہ، ٹرمپ کے زمانے میں میڈیا کا مذاق اڑانا ایک عالمی روایت بن گئی تھی، وگرنہ امریکہ کے صدور کا میڈیا سے احترام کا رشتہ ہوا کرتا تھا۔ ٹرمپ کبھی ایک صحافی سے لڑتے اور کبھی دوسرے سے۔ ٹرمپ ہی کی طرح کی روایت پاکستان میں بھی آ گئی۔ صحافیوں کی ٹرولنگ ہوئی، ان کو گالیاں دی گئیں۔ امید ہے آپ نہ صرف امریکہ میں میڈیا کو اس کا جائز اور احترام والا مقام واپس دلائیں گے اور بلکہ باقی دنیا میں بھی آزاد میڈیا کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ دنیا بھر کو اندازہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے دور صدارت میں جو کانٹے بوئے ہیں وہ آپ کو چننے میں وقت لگے گا۔ ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ کا عہدہ صدارت بھی متنازع بنانے کی کوشش کی جائے، مگر مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی جمہوری تربیت اور طویل جدوجہد کے تجربے سے سارے ہتھ کنڈوں کو ناکام بنا دیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خوف اور غصے کے بجائے دوسرے ممالک سے پیار اور دوستی کے نام پر تعلقات بنائے جائیں۔ نہ چین کو تجارت کی آڑ میں دبایا جائے، نہ جنوبی کوریا سے رعایت چھینی جائے، نہ دفاعی معاہدوں پر انگلیاں اٹھائی جائیں۔ جس طرح سے کلنٹن اور اوباما اس دنیا کو امن کی جگہ بنانا چاہتے تھے، جمہوریت کا فروغ چاہتے تھے، آزادی اظہار کو عام کرنا چاہتے تھے، وہی کیا جائے۔ وہی انٹرنیشنلزم ہے، وہی ہیومن رائٹس کا احترام ہے، وہی قومی سرحدوں کا احترام ہے۔ ٹرمپ کا دور ایک برا خواب تھا، امید ہے آپ اسے امید سحر میں تبدیل کریں گے۔ والسلام، سین واؤ عرف پنجابی ڈھگا۔